हम इंसान कितना आधुनिक बन चुके हैं। हम धरती के बाहर जा सकते हैं, अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष को देख सकते हैं। हमारे पास विज्ञान है जो हमारा प्रश्नों का उत्तर देता है। वैज्ञानिक डेटा के जरिए हमने हमारा अस्तित्व का काफ़ी हद तक सही सही अनुमान लगाया है। पृथ्वी जो हमारा घर है, जहाँ हम मनुष्यों ने कई पीढ़ियाँ बिताया है, जिसने कई करोड़ों साल से जीवन को आश्रय देते आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का करीब 87 लाख प्रजाति रहती है, जिसमें से सिर्फ 15% जीवों को खोजा जा चुका है। लेकिन आखिरकार ये सारे जानवर आया कहाँ से थे? आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत हुई कैसे थी? इसे जानने के लिए हमें समय के पीछे जाना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 3.4 बिलियन साल पहले पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में थिया नाम के ग्रह हुआ करते थे। थिया ग्रह बहुत स्पीड से पृथ्वी से टकराने के बाद लगभग दोनों का पूरा हिस्सा पिघल गया। पिघले हुए मलबे से एक रिंग के जैसा बना, जो बाद में मिलकर चंद्रमा बना। उसके बाद लाखों सालों तक एस्टेरॉयड का बारिश होते रहा। एस्टेरॉयड साधारणतः 3 टाइप का होता है, एक सी टाइप एस्टेरॉयड, एम टाइप एस्टेरॉयड, एस टाइप एस्टेरॉयड। ये एस्टेरॉयड के अंदर जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। एस्टेरॉयड पे जमा बर्फ का टुकड़ा धरती के सतह पे आते ही वाष्प होके ऊपर की ओर उड़ गया और बारिश के रूप में धरती के ऊपर गिरने लगा। ये बारिश लाखों सालों तक चलते रहा और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी स्तर में पानी जमने लगा। और जब भी पृथ्वी की ऊपरी स्तर ठंडा होती है, तब पृथ्वी की अंदर का गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होने लगा। और लाखों सालों बाद धीरे धीरे पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने लगा। 360 करोड़ साल पहले समुद्र के नीचे हॉट डिटल सूप में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, एमोनिया जैसे गैस आपस में केमिकल रिएक्शन के थ्रू जुड़ने लगा और एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड बना। आगे चलकर एमिनो एसिड से प्रोटीन बना, न्यूक्लियोटाइड से आरएनए बना। साइनोबैक्टीरिया नाम के एक कोशिका जीवों का निर्माण हुआ, जिसने फोटोसिंथेसिस कर पाता था। और आज इस धरती पर जितना सारे जीवों को देख पाते हो, यही सारे के सारे बैक्टीरिया से बनी है। साइनोबैक्टीरिया यानी जीने के लिए पानी के अंदर खनिज और धूप का इस्तेमाल करते थे, बदले में ऑक्सीजन छोड़ते थे। तो जब ढेरों ऐसे साइनोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं और फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऑक्सीजन हवा में रिलीज होने लगा। 54 करोड़ साल पहले एक कोशिका की कोई तरह की जीवों में बदल चुके थे। ये मल्टीसेलुलर प्रजाति थे, जो कि एक कोशिका जीवों से विकसित हुई थी। इसे पिकाया कहा जाता है। पिकाया 5 सेंटीमीटर लंबा थी, लेकिन इनका शरीर में एक खास गुण था। वो है उनकी रीढ़ की हड्डी, जो आगे चलकर हमें मिलने वाले थे। 40 करोड़ साल पहले धरती पर जमीनी जीव नहीं थे, न ही पौधे, क्योंकि धरती का कोई ओजोन लेयर नहीं थे जो कि अल्ट्रावायलेट लेयर से सुरक्षित कर पाती। धीरे धीरे इस परत का निर्माण हुआ। वायुमंडल का ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट लेयर को सोख के ओजोन लेयर बनाने लगी। इसके कारण शैवाल बने, जो कि धरती का पहले जमीनी पौधे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि टिकटालिक नाम की समुद्री मछली समुद्र से बाहर आया और जमीन पर रहने लगा। इसे हम टेट्रापोड के नाम से भी जानते हैं। 36 करोड़ साल पहले ये जीव आगे चलकर डायनासोर, मैमल, पक्षी और फिर इंसान के रूप में विकसित होने वाले थे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। डायनासोर ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक जमीन से लेकर आसमान तक राज किया था। एक वक्त ऐसा आया कि आज से लेकर प्राय 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरह लगभग एक माउंट एवरेस्ट के समान एक एस्टेरॉयड बहुत स्पीड में आके पृथ्वी से टकराया। जहाँ पे ये एस्टेरॉयड गिरा, वहाँ पे तुरंत पेड़ पौधे जानवर जलकर राख हो गया। पृथ्वी की चारों तरफ धूल फैल गई। समुद्रों ने
भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटे में पृथ्वी की वातावरण नरक बन चुकी थी और डायनासोर के जैसा बड़े बड़े जीवों पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। इस समय हमारा पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण इस विशाल प्रलय से बच गए। हमारे पूर्वज जिंदा रहने के लिए छोटे छोटे जीवों को पकड़ के खाते थे। धीरे धीरे प्रकृति का परिस्थिति बदलने लगा और धरती पर फिर से घना जंगल और पेड़ में फल फिर से उगलने लगा, जिसमें बहुत न्यूट्रिशन होते थे और हमारा पूर्वज धीरे धीरे पेड़ के ऊपर ही रहने लगा। 4.6 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण आज के जैसा होने लगा था। एक नया भूभाग का रचना हुआ। महाद्वीप बन चुके थे, बस आखिर बाकी था। भारत एशिया महाद्वीप के तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इनके आपस में टकराने के कारण एक नया पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे हम आज हिमालय के नाम से जानते हैं। इस पर्वत श्रृंखला की बर्फ ने बहुत नदियाँ बनाया। 40 लाख साल पहले अफ्रीका के इलाके में एक नया पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहते हैं। ये पर्वत श्रृंखला मानसून हवा के लिए रुकावट बन गए, जिसके कारण यहाँ के जंगलों में बारिश होने बंद हो गया और यहाँ के वातावरण धीरे धीरे बिगड़ने लगा। पेड़ पौधे सूखने लगा और इसके अंदर हमारे पूर्वज फंसे हुए थे। हमारे पूर्वज जो वृक्षों के ऊपर रहते थे, खाने के तलाश में वृक्षों से नीचे उतरे, तब 4 फीट लंबा थे। कई हजारों साल में धीरे धीरे दो पैर में चलना शुरू किया। इनका दिमाग विकसित होने लगा। इस तरह हमारा पूर्वज विकसित होकर सभ्यता का निर्माण कर पाया। मनुष्य के इस विकास क्रम को इसे कहकर खारिज किया जाता है कि अगर मनुष्य बंदर से विकसित है तो आज बंदर मनुष्य होने चाहिए था, बंदर आज नहीं होना चाहिए था। मनुष्य, शिंपांजी, गोरिल्ला, ओरांगुटान, जलमनुष्य, वनमनुष्य से विकसित होता तो ये प्राणी आज नहीं होते, क्योंकि वो पूर्वज में काफ़ी मनुष्यों में रूपांतरित हो गए होते। मनुष्य, शिंपांजी, गोरिल्ला, ओरांगुटान, जलमनुष्य, वनमनुष्य से विकसित होते तो ये प्राणी आज नहीं होते, क्योंकि वो पूर्वज में काफ़ी मनुष्यों में रूपांतरित हो गए होते। अब स्पष्ट है कि मनुष्य जिससे भी विकसित हुई है वो पुरानी सिर्फ मनुष्य जैसे ही रहा होगा।